प्यारे बच्चों, कल हम ज्योग्राफी का थर्ड लेसन पढ़ा रहे थे जिसमें इम्पॉर्टेंट कुछ पढ़ाए थे। फॉल्ट्स, रिफ्ट वैली, हॉर्स, वोल्केनो, लावा, क्रेटर, कोर, नेक, फोकस, एपिक सेंटर, ये हम पढ़ा रहे थे। एपिक सेंटर, व्हाट इज द एपिक सेंटर? द पॉइंट वेयर द शॉक वेव रीच द सरफेस फर्स्ट। ये लाइट चली गई थी, इसके कारण हम नहीं पढ़ा पाए थे। तो एपिक सेंटर क्या होते हैं? जहाँ से अर्थक्वेक शुरू होता है और अंदर से इनसाइड ऑफ द अर्थ होता है, तो जहाँ से इनसाइड में जहाँ शुरू होता है और सरफेस पर, जैसे पृथ्वी है, इसके सरफेस पर यहाँ पर जो सेंटर बनता है अर्थक्वेक का सरफेस, वो एपिक सेंटर कहलाता है। ऐसे ही मान लिया यहाँ पर केंद्र था और इसके सीध में जहाँ या इधर जहाँ भी इधर है तो ये एपिक सेंटर होगा। यदि यहाँ है, बीच में है, तो यहाँ होगा। जहाँ भी ऊपर एहसास हो पहले, सबसे पहले वो सेंटर शॉक, जहाँ सबसे पहले आपका शॉक मतलब हिले पृथ्वी जिस जगह पर, वो आपका एपिक सेंटर होता है। अब इस तरह से इनको लिख करके, कॉपी मैंने कहा था लिख करके याद करेंगे। अब आज आगे हम पढ़ा रहे हैं, उन्हें देखें। मेजर लैंडफॉर्म्स के बारे में। ये मेजर लैंडफॉर्म क्या हैं? जैसे सी, ओशियन पाए जाते हैं, ऐसे मेजर लैंडफॉर्म हैं प्लेन्स, माउंटेन, प्लेट्यू। तो यहाँ पर माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यू के बारे में विशेष तौर बताया गया और इनमें क्या स्थिति पाई जाती है उनके बारे में बताया गया है। तो द सरफेस ऑफ द अर्थ इज हाईली इरेगुलर, मतलब सभी जगह समान नहीं पाया जाता है, इरेगुलर एंड अनइवन। इट इज पॉसेज a variety of surface forms and relief features such as mountain, valley, plateau, plains, waterfalls, delta, peak, etc. Several forces, both internal as well as external, are responsible for creating these features. अब ये कैसे बनते हैं माउंटेन, प्लेन्स, प्लेट्यू? तो जिस तरह से एक्सटर्नल फोर्स, हमारे पास एक्सटर्नल फोर्स और इंटरनल दो प्रकार के फोर्स पाए जाते हैं। इंटरनल, एक्सटर्नल। इंटरनल में बाहर तो नहीं दिखाई देते, इंटरनल पर पृथ्वी के अंदर, जैसे अर्थक्वेक, वोल्केनो, ये आपके इंटरनल है। और एक्सटर्नल क्या है? एयर, वाटर, सनलाइट, ये आपके एक्सटर्नल फोर्स माने जाते हैं। क्योंकि हवाएं चलती है तो उससे भी बदलाव होता है, पानी बरसता है तो उससे भी बदलाव, चेंजमेंट होता है। तो ये फोर्स एक्सटर्नल हैं और इंटरनल अर्थक्वेक, वोल्केनो और भी हैं, बताएंगे अभी, पहले इतना पढ़े। तो इस तरह से चेंजमेंट होता है। क्रिएटिंग दीज फीचर्स, इसके लिए जिम्मेदार हैं ये फीचर्स। देयर आर थ्री मेजर लैंडफॉर्म, माउंटेन, प्लेट्यू और प्लेन्स, बताया गया। अब इनके बारे में क्या बताया? दीज प्लेटफॉर्म्स आर फाउंड ऑन द लैंड एज वेल एज इन ओशियन एंड सी। हमने पहले ही बताया, जैसे सी और ओशियन पाए जाते हैं, इसी तरह से माउंटेन, प्लेन्स और प्लेट्यू पाए जाते हैं। तो अब माउंटेन के बारे में देखिए। द माउंटेन्स आर कंसिस्टेंटली हाई एरियाज विच दे वेरी कंसिडरेबली इन देयर हाइट एंड मोड ऑफ ओरिजिन। मोस्ट ऑफ देम आर रिजल्ट ऑफ various slow movement of the earth occurring in its interior. There are four main types of mountain. अब ये माउंटेन कितने प्रकार के पाए जाते हैं? आप देखिए, कहता था फोल्ड माउंटेन, ब्लॉक माउंटेन और वोल्केनो माउंटेन और रेजिडुअल माउंटेन। रेजिडेंशियल बोल, रेजिडुअल है लिखना, रेजिडुअल, डुअल जिसे बोलते हैं, रेजिडुअल माउंटेन। अब ये क्या होते हैं? द माउंटेन्स, पहले लिखिए। द माउंटेन्स आर, आपको ये बताया, पहला है द फोल्ड माउंटेन आर लार्जेस्ट एंड हाईएस्ट ऑल ऑफ द माउंटेन्स इन द वर्ल्ड। दे वर फॉर्म बाई लार्ज स्केल फोल्डिंग एक्टिविटी ऑफ द इंटरनल फोर्स ऑफ द अर्थ गिविंग राइज टू हॉरिजॉन्टल मूवमेंट।
The Himalayas in Asia and the Alps in the Europe are the best example of whole mountain. अब ब्लॉक माउंटेन कौन है? देखिए कहते हैं ब्लॉक माउंटेन फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ वर्टिकल मूवमेंट्स ऑफ द अर्थ अलोंग द क्रैक और फॉल्स. दे oases in France and block forest in Germany are good example of block mountain. Volcanic mountains are formed as result of volcano eruption. When the volcano eruption, it swept out molten material through a hole or vent. This material later cools down around the hole in a conical shape. Mountain Fujiyama in Japan is typical volcanic mountain. Residual are formed when the external force such as weathering, river, etc. wear down the surface of the earth deeply and reduce the area into highly dissected form. The Eastern Ghat, the Western Ghat and Aravalli Hills are example of residual mountains. अब द प्लेट्यू क्या है? द प्लेट्यू ऑक्यूपाई द intermediate position between the mountain and plains. They rise high abruptly from the surrounding area. They generally have a hard and stony surface and so are not fit for cultivation but are generally rich in mineral resources. Some plateau like the Tibet Plateau, the Bolivia Plateau etc. are higher than average mountain. The plains क्या हैं? A plain is a flat and low-lying area with a gentle slope. Most extensive plains are those made by the land are richly populated. The Indo-Gangetic plains of the India subcontinent and the Great Plains of the China are densely populated region of the world. अब अर्थ मूवमेंट्स एंड रिजल्टेंट लैंडफॉर्म्स ये हम कल बताएंगे. इतना पढ़ करके आइए आप लोग.